फिर डार्क स्पॉट हो, फाइन लाइंस हो, या फिर आपके ड्राई आईज हो, पफी आईज हो, या फिर आपके क्रोज फीट हो, किसी भी टाइप का प्रॉब्लम, जो हमने आज 5 प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करी है, सभी प्रॉब्लम्स को ये धीरे धीरे खत्म करने लगता है। सॉल्यूशंस फॉर एवरी आई कंसर्न। एवरी आई कंसर्न से मेरा मतलब है कि हम अक्सर आंखों से रिलेटेड सिर्फ डार्क स्पॉट को ही ज्यादा फोकस करते हैं, बट डार्क स्पॉट, ब्लैक स्पॉट, या जिसे हम कहते हैं आंखों के नीचे काले घेरे आना, उनके अलावा भी हमारे आंखों के आसपास ऐसी कई स्किन कंसर्न होते हैं जो हम नजरअंदाज कर देते हैं। तो आज हम उन सभी टॉपिक पर वन बाय वन बात करने वाले हैं। सो चलिए, जैसा मैंने आपको कहा कि बहुत डिफरेंट टाइप के अंडर आई प्रॉब्लम्स होते हैं। अब वो क्या क्या डिफरेंट टाइप के अंडर आई प्रॉब्लम्स हैं, उनके पीछे के रीजन क्या है, या फिर उनको हम कैसे प्रिकॉर कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, वो सारे सॉल्यूशंस आज आपको इस सेशन में मिलने वाले हैं। ओके, सो जब बात हो रही है आई प्रॉब्लम्स की, जब बात हो रही है अंडर आई एरिया की, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमारा सबसे ज्यादा फोकस रहता है डार्क सर्कल्स की तरफ, यानी जो हमारे आंखों के नीचे काले घेरे आते हैं, डार्क स्पॉट्स आ जाते हैं उनके ऊपर। वो तो एक मेजर कंसर्न है ही, बट उसके अलावा भी बहुत सारे कंसर्न जो हैं वो हमारे पास रहते हैं। जैसे उनमें से एक है क्रोज फीट, दूसरा है आई फाइन लाइंस। अब क्रोज फीट, आई फाइन लाइंस में बहुत ही एक मैं कहूंगी कि छोटा सा डिफरेंस होता है, बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है, जो कि आपको आगे की स्लाइड्स में पता चलेगा। उसके बाद एक और आई कंसर्न आता है आई बैग, या जिसे बोलते हैं पफी आईज, यानी आंखों के नीचे की जो हमारा एरिया रहता है, वो आपने देखा होगा कुछ लोगों का काफी स्वेल दिखाई देता है, उस पर ऐसा लगता है स्वेलिंग आ गई है, सूजन आ गई है, काफी मोटा एरिया दिखाई देता है आंखों के नीचे का, उसको बोलते हैं आई बैग्स या फिर पफी आईज। एक और कंसर्न होता है आईज से रिलेटेड, वो होता है ड्राई आईज। मतलब कुछ लोगों की आंखें कभी कभी आपको लाल नजर आती होंगी, रेड नजर आती होंगी, नॉर्मल आंखें नहीं लगती हैं, वो उसको कहते हैं ड्राई आईज। और उसके बाद हम बात करेंगे आई रिलैक्सेशन के बारे में। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इसकी जो स्टार्टिंग है वो, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि मेजर कंसर्न जो है वो डार्क सर्कल्स की तरफ रहता है हम सभी लोगों का, तो डार्क सर्कल से ही हम स्टार्ट करते हैं। अब बात ये है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें, या फिर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे डार्क सर्कल्स किस टाइप के हैं। क्योंकि जनरली कॉमन हम ये जानते हैं कि आंखों के नीचे काले घेरे आने को ही हम डार्क सर्कल्स कहते हैं, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारे अलग अलग टाइप के डार्क सर्कल्स हमारी स्किन में पाए जाते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, पिगमेंटेशन डार्क सर्कल एक रहता है, कॉमनली ये पाया जाता है। पिगमेंटेशन डार्क सर्कल का मतलब रहता है कि जब हमारी बॉडी में मेलेनिन बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होने लगता है। मेलेनिन का मतलब ये होता है कि जितना ज्यादा मेलेनिन आपकी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होगा, उतनी ज्यादा आपका स्किन का जो कलर है वो चेंज होता जाएगा। अगर आपकी आंखों में जलन अक्सर होती रहती है, अक्सर आंखें ऐसी लग रही हैं बहुत गर्म हो रही है, अंदर से जलन हो रही है, तो हो सकता है वो कुछ टाइम बाद आपकी आंखें भी पूरी तरीके से लाल रहना स्टार्ट हो जाएं। अगर आंखों में से पानी कुछ ज्यादा ही निकलता है, यानी थोड़ी भी लाइट पड़ती है या थोड़ी भी प्रॉब्लम होती है तो तुरंत आंखों से पानी आता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ड्राई आई सिम्टम। अगर कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारी आंखों में कुछ चला गया है, यानी कुछ धूल है या कुछ तो आंखों में चुभ रहा है, कुछ कण चला गया है जो चुभ रहा है, तो ये भी एक रीजन है। सैंडी और ग्रिटी सेंसेशंस होने लग जाते हैं। कभी कभी हमको धुंधला नजर आता है, सडनली हमको जो विजन है वो धुंधला धुंधला सा दिखाई देने लगता है, ये एक इसका मेन रीजन है। और आंखों का ये सारे कारण होंगे तो धीरे धीरे आंखें जो है वो परमानेंट रेडनेस की तरफ जाती जाएंगी, रेडनेस आ जाएगी, लाल हो जाएंगी आंखें। सो इस तरीके का अगर कोई भी सेंसेशन आंखों में आपने फील करना स्टार्ट कर दिया है तो थोड़ा सा हमें उसके लिए अलर्ट होना पड़ता है, क्योंकि जैसा मैंने कहा आई कंसर्न जो है बहुत ही सेंसिटिव कंसर्न होता है, इसको आप अवॉइड बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान से 6 तरीके हैं, 6 वेज हैं टू ट्रीट योर ड्राई आईज, और ये हम आराम से घर पे भी कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, मिनिमम 3 लीटर वाटर
ऑब्वियसली आपके शरीर में ठंडक रहनी चाहिए, हीट नहीं बढ़नी चाहिए। उसके लिए आजकल ज्यादातर लोग ह्यूमिडिफायर का यूज कर रहे हैं अपने घरों में। ह्यूमिडिफायर क्या होता है ना, एक डिवाइस है। वो डिवाइस ऐसी होती है कि जो आपके रूम के अंदर, आपके घर के अंदर जो एयर है, उस एयर में कितना ज्यादा मॉइस्चर है उसको मेंटेन करने का काम करता है ह्यूमिडिफायर। तो अगर आप कर सकते हैं तो बिल्कुल आप ह्यूमिडिफायर मंगवाइए, उसको अपने घर में रखिए, जो आपके घर के टेम्परेचर को मेंटेन करे, मॉइस्चर को मेंटेन करे बेसिकली। आंखों के आसपास के एरियाज को हमेशा साफ रखिए, आंखों को बार बार टच बिल्कुल भी मत करिए। उसके बाद सनग्लासेस पहनिए, आंखों में बिल्कुल जलन नहीं होनी चाहिए, गर्मी नहीं जानी चाहिए। हैव ऑल इन वन सोल्यूशन फॉर यू। ज्यादातर लोग जानते हैं कि यहाँ पर हब्स एंड मोर आपको आईज के लिए क्या प्रेफर करता है, तो उस प्रोडक्ट का नाम है अंडर आई रेजुविनेटिंग जेल। अब अंडर आई रेजुविनेटिंग जेल जो है वो अप्लाई कैसे करना है, यूज कैसे करना है, रात में फेस वॉश करिए। जब फाइनली आप सोने जा रहे हैं, फाइनली डिनर वगैरह सब कुछ हो गया है, फेस वॉश करिए। आपके रिकॉर्ड के हिसाब से अगर आपकी स्किन ऑयली है तो एंटी पॉल्यूशन, या फिर आपकी ड्राई है तो आपको दूसरा जो हमारा फेस वॉश है वो यूज करना है। सो यहाँ पर फेस वॉश करिए, उसके बाद आंखों के एरियाज में, आसपास के एरियाज में या आंखों के चारों तरफ आप अंडर आई जेल यूज करिए और सो जाइए आराम से। इसकी जब हमने डर्मेटोलॉजिकल टेस्ट करवाया तो 176% तक ये हाइड्रेशन रखता है। और ये जो हाइड्रेशन, ये जो मॉइस्चराइजेशन रहता है, वो एक बार लगाने के बाद 48 घंटे तक, 48 आवर्स तक, यानी 2 दिन तक वो आपकी आंखों की स्किन के आसपास रहता है। 89.13 यानी 90% तक कोलेजन बूस्ट करता है। कोलेजन बूस्ट होगा तो आपकी जो आंखें रहेंगी वो यूथफुल होती जाएंगी, यंग होती जाएंगी। और 88.78% यानी 89% तक इलास्टिक एंजाइम्स को भी ब्लॉक करके रखता है, यानी किसी प्रकार के प्रॉब्लम्स आंखों के आसपास नहीं आने देता है। तो चाहे आपके डार्क स्पॉट हो, फाइन लाइंस हो, या फिर आपके ड्राई आईज हो, पफी आईज हो, या फिर आपके क्रोज फीट हो, किसी भी टाइप का प्रॉब्लम, जो हमने आज 5 प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करी है, सभी प्रॉब्लम्स को ये धीरे धीरे खत्म करने लगता है। अब इसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स हैं वो देखते हैं। सबसे पहले है चिकोरी फ्लावर। चिकोरी फ्लावर एक ऐसा इंग्रेडिएंट होता है जो धीरे धीरे आपके आई बैग्स, पफीनेस, स्वेलिंग जिसे हम बोल देते हैं नॉर्मली, उस पफीनेस को धीरे धीरे कम करने लग जाता है और आंखों के आसपास के एरिया को नॉर्मल करने लगता है। ट्यूलिप फ्लावर इसके अंदर हमने यूज किया है। ट्यूलिप फ्लावर का काम होता है आपकी आंखों के आसपास के एरिया को थोड़ा ब्राइट करना, आपके स्किन टोन से मैच करना, यानी डार्क सर्कल्स खत्म करना कॉमन भाषा में। तो चिकोरी फ्लावर आई बैग का प्रॉब्लम खत्म कर रहा है और ड्राई आईज का प्रॉब्लम खत्म कर रहा है। ट्यूलिप फ्लावर जो है वो आपके डार्क सर्कल्स का प्रॉब्लम खत्म कर रहा है। और उसी तरीके से नियासिनामाइड, जिसके अंदर विटामिन बी बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, वो भी आपके स्किन के टेक्सचर को, आपकी स्किन की जो इलास्टिसिटी है, उन सबको इंप्रूव कर देगा। सो ऑल इन वन प्रोडक्ट, यानी 5 प्रॉब्लम्स का वन सोल्यूशन जो है वो आपके अंडर आई रेजुविनेटिंग जेल में। जब हमने इसको टेस्ट किया था तो इसका जो रिजल्ट आया था हम सभी के सामने, वो काफी सरप्राइजिंग था, क्योंकि मिनिमम 28 डेज में, 28 दिन, जिसे हम 1 महीना भी ले सकते हैं, 1 महीने के अंदर एकदम डार्क से डार्क सर्कल जो थे वो भी धीरे धीरे खत्म हो गए। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि जब भी हम डार्क सर्कल्स की बात करते हैं या फिर हम अंडर आई एरिया की किसी भी इश्यूज की बात करते हैं, या मैं कहूंगी किसी भी स्किन प्रॉब्लम की या हेयर प्रॉब्लम की बात करते हैं, मैं हमेशा आपको डाइट प्लान बताती हूँ, रेगुलर एक्सरसाइजेस बताती हूँ, वो सब भी हमें फॉलो करना है। अगर हम वो सब भी फॉलो करेंगे तब हमको हमारा 100% रिजल्ट जो है वो कम से कम टाइम में मिल सकता है। सो उन सब के ऊपर भी आप ध्यान दीजिए। अभी जाने से पहले यहाँ पर कुछ बेसिक टिप्स जो मैं आपको यहाँ देना चाहती हूँ अपनी आंखों के सारे प्रॉब्लम्स के लिए। सबसे पहले मिनिमम 6 से 8 घंटे, मिनिमम 6 घंटे, मैक्सिमम 8 घंटे, मिनिमम 6 आवर्स, मिनिमम 6 to 8 आवर्स आपको एक प्रॉपर स्लीप लेनी है। एक ऐसी नींद लेनी है जो बीच में टूटे ना, स्ट्रेस फ्री हो करके, तनाव मुक्त हो करके। इसके लिए